एक हमने हड़ताल लगाया था। हमने विरोधी पक्ष AIDF की तरफ से आसाम कैबिनेट ने लिए हुए जो डिसीजन है मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 को 35 को उन लोगों ने रिपील करने के लिए जो डिसीजन इन लोगों ने कैबिनेट में लिया है, हम उसके विरोध में एक एडजमेंट मोशन लाया था, लेकिन वो मोशन हमने रेस करने भी नहीं दिया। स्पीकर महोदय ने हमारा माइक, हमारा कैमरा सारे कुछ बंद करके सिर्फ मुख्यमंत्री को, हेमंत बिश्व शर्मा को हिंदी में आज भाषण देने के लिए मौका दिया। इसका जरिए ये भी होता है, हम हमारा हक के बात बोलने वाला था। हम जितने ही सारे माइनॉरिटी विधायक है, हम मुसलमान लोगों के जो पीड़ा है वो बताना चाहते थे, और बीजेपी सरकार पूरा खामखा मुसलमान के ऊपर टारगेट करके जिन सारे इन लोगों ने टूल्स लाके आ रहे हैं, इसका हम विरोध करना चाह रहे थे। ये कानून उन लोगों ने रिपील करके मुसलमान के अंदर उनको जो खुद का जो अधिकार था, मुस्लिम पर्सनल जो लॉ था, इन सारे चीज़ को इन लोगों ने पूरे डेमोलिश करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। बीजेपी को पूरा देश भर के लोग हटाना है। ये बीजेपी पहले अल्पसंख्यक को पकड़ा है, इसके बाद ट्राइबल को, इसके बाद OBC वाला को सारे पकड़ेंगे। ये सिर्फ मनुवादी एजेंडा में विश्वास करता है, इसलिए पहले मनुवादी एजेंडा में किसी को अगर हटाना है, उसको वो मुस्लिम, ईसाई, इन लोगों के बाद ही बाकी सारे लोग जो पिछले हुए जाति के लोग हैं, इनका भी बारी आएंगे। इस बार आसाम में मुस्लिम पर्सनल लॉ के ऊपर जो अटैक हो रहा है, ये अगले दिन में पूरा हिंदुस्तान में होने वाला है। हम मुसलमान आसाम में खतरे में है, ये बात साबित कर दिया। और असेंबली के अंदर मुख्यमंत्री महोदय ने जिन सारे बातों को उन्होंने रखा है, ये बात को हम धिक्कार करते हैं। तो आप लोगों ने के अंदर में काफी सारे टाइम 15-20 मिनट टाइम हमने फ्लोर में बैठ के नाराबाजी किए। हमारा माइक बंद करके रखा था पहले, फिर हमारा कैमरा भी बंद करके रखा है। हम नाराबाजी के कोई भी रेस्पॉन्स भी नहीं है, हमें एक लफ्ज बोलने नहीं देते। असेंबली के अंदर अगर ऐसे ही होता है और जो डिक्टेटरशिप अगर आसाम में चालू हो जाएंगे, तो पूरा हिंदुस्तान के जो डेमोक्रेसी ये खतरे में है। ये आसाम से शुरू होने वाला है। हेमंत बिश्व शर्मा सारा देश इनको डिक्टेटरशिप से जानेंगे, और हेमंत बिश्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री होकर सारा मुसलमान का जितना नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत ये संविधान के विरुद्ध में है। और पूरा देशवासी, आसाम के मुसलमान नहीं, पूरा मुल्क के मुसलमान के साथ खड़ा होना जरूरी है। तो आप लोगों ने यहाँ पर भी महात्मा गांधी की हाँ, हमने जब हमारा ये आसाम के लेजिस्लेटिव असेंबली में जब हमको न्याय नहीं मिलता, हमारा बोलने के 2 लफ्ज बोलने का जब को फुर्सत नहीं मिलते, हमारा माइक बंद करके देते, कैमरा बंद करके देते, दिखाते भी नहीं, सुनाता भी नहीं, बाद में हो रहा है क्या, हम फ्लोर में बैठ जाते हैं, फिर भी कोई परवाह नहीं। फिर हमने आके महात्मा गांधी जी के ये मूर्ति के सामने हमारे असेंबली के कैंपस में जो है